किसे खबर थी के लेके चरागे मुस्तफवी, किसे खबर थी के लेके चरागे मुस्तफवी, जहां में आग लगाती फिरेगी अबू लाहबी। दोस्तों, पंजाब के शहर खुशाब के इलाके कायदाबाद में तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक मैनेजर को कत्ल कर दिया। बैंक मैनेजर को कत्ल करने के बाद पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने ये दावा किया है कि मैनेजर को तौहीन रसालत के इल्जाम में कत्ल किया है। कत्ल के बाद सामने आने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड बैंक मैनेजर के सामने खामोशी से बैठा है। अचानक सिक्योरिटी गार्ड उठा और फायरिंग कर दी। करीब खड़ा सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मकामी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड खुद ही अपनी अदालत लगाकर अपना ही फैसला सादर कर देता है। वाक़े के बाद दर्ज FIR में मकतूल के भाई ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने वाक़े वाले दिन अपने मकतूल भाई को बैंक के बाहर ड्रॉप किया और चंद ही लम्हों में फायरिंग की आवाज आई। जिस पर मैं वापस मुड़ा तो उस वक्त देखा कि मुल्जिम अहमद नवाज सिक्योरिटी गार्ड बैंक मैनेजर पर बराह रास्त फायरिंग कर रहा था। दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि वाक़े की वजह जाती अनाद है, चूंकि बैंक का सिक्योरिटी गार्ड रोजाना ताखीर से ड्यूटी पर आता था, जिस वजह से बैंक मैनेजर उन्हें डांटता था और यही वो वजह थी कि जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने बराह रास्त फायरिंग करके बैंक मैनेजर को कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशंस पंजाब सुहेल सुखेरा सिक्योरिटी गार्ड का ये मौक़िफ़ है कि इमरान हनीफ नामी बैंक मैनेजर को तौहीन रसालत का इल्जाम लगाकर कत्ल किया गया है, लेकिन इसकी तस्दीक के लिए गवाहान या शवाहिद मौजूद नहीं है। पुलिस हर पहलू से तहकीकात करेगी, जिसका आगाज कर दिया गया है। खुशाब में पेश आने वाले वाक़े के बाद मकामी उलमा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, जिनके मुताबिक लगाए गए इल्जामात की हकीकत अभी वाज़े नहीं है। दोस्तों, इस कत्ल के पीछे की असल कहानी है क्या? बैंक मैनेजर को कत्ल क्यों किया गया? वो कौन से अल्फाज थे जिसे सिक्योरिटी गार्ड ने गुस्ताखाना कहा, जिसको बुनियाद बनाकर बैंक मैनेजर को कत्ल किया गया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, इस सिक्योरिटी गार्ड ने जिस शख्स को कत्ल किया वो आदमी कौन था? उस बैंक मैनेजर की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इसकी तस्वीर के नीचे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माई प्रॉफिट, माई ऑनर, बाइकआउट फ्रांस और मे अल्लाह डिस्ट्रॉय फ्रांस लिखा हुआ देख सकते हैं। ये इनकी फेसबुक प्रोफाइल की पिक्चर है। ये उसने DP अपनी लगाई थी जब फ्रांस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। तो इस शख्स ने ये तहैया किया कि वो फ्रांस की मुखालफत करेगा, बाइकाट करेगा। ये वो शख्स है जिसे तौहीन रसालत का मुजरिम करार दिया गया है, जिस पर ये इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया गया है कि इसने गुस्ताखी की है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कहा है, कौन से वो अल्फाज हैं कि जिनको सुनकर इस गार्ड ने अपनी तरफ से ये फैसला सादर कर दिया कि ये गुस्ताखे रसूल है। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि बैंक मैनेजर ने कहा था कि फर्ज नमाज जरूरी है, सुन्नत और नफल जरूरी नहीं होते, और अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह के कामों में कोई नबी भी दखल नहीं दे सकता। ये वो अल्फाज हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि इस बैंक मैनेजर ने कहे थे, जिससे इसने अपना फैसला सुनाते हुए इस बैंक मैनेजर को कत्ल कर दिया। इस गुस्ताखी के बाद जब उसने बैंक मैनेजर को कत्ल किया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोस्तों ये हुआ, जो अहले मोहल्ला और वहां पर मौजूद लोग थे, उन्होंने इस सिक्योरिटी गार्ड को अपने कंधों पर उठा लिया। एक रैली की सूरत में उसे थाने की जानिब लेकर गए। जब थाने लेकर गए तो वहां के जो अमायदीन हैं, जो मौलाना हजरात हैं, वो भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने वहां एक ऐलान किया। उनका ऐलान दोस्तों ये था कि अगर तो पुलिस ने FIR हमारी मर्जी की काटी फिर तो ठीक, अगर पुलिस ने हमारी मर्जी की FIR ना काटी फिर हमारा एहतजाज कोई भी सूरत इख्तियार कर सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, अगर फर्ज कीजिए एक लम्हे के लिए, इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं कि अगर तो इस शख्स ने गुस्ताखी की भी थी
उस सिक्योरिटी गार्ड की नजर में, तो सवाल ये है कि क्या उसको गोली चलानी चाहिए थी या फिर कानून का सहारा लेना चाहिए था। और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इसे पहले किसी आलिम से रुजू करना चाहिए था कि क्या ऐसे अल्फाज गुस्ताखी के जुमरे में आते हैं या नहीं। और तीसरा और अहम सवाल ये है, जो कि आप सबसे भी किया जा सकता है, मेरे नजदीक भी है और बाकी लोगों के नजदीक भी, कि क्या ये कहना कि फर्ज नमाज जरूरी है, सुन्नत और नफल नहीं, और तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह ताला ही के मोहताज होते हैं, कि पूरी कायनात जो है ये अल्लाह ताला की मोहताज है, अल्लाह सबका खालिक है और अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी वही खालिक है। तो क्या ये गुस्ताखी के जुमरे में आता है, ये भी अभी स्टैब्लिश होना बाकी था। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? आप क्या राय रखते हैं? आप इसको गुस्ताखी मानते हैं या नहीं? इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अहले इलाका की जानिब से जो एहतजाज किया गया, लेकिन जब हकीकत सामने आई उसके बाद पुलिस जो है सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर चुकी है। दोस्तों, इस सारे मामले में हम अपनी राय देने से गुरेज करेंगे, क्योंकि ना तो मैं आलिम हूँ और दूसरी बात ये कि भाई डर लगता है किसी भी वक्त किसी को भी किसी भी बात पर गुस्ताख कहकर कत्ल कर दिया जाता है। इसलिए मैं अपनी राय देने से गुरेज करूंगा, क्योंकि किसी की सोच के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप जो कहते हैं अगला बंदा उसको किस तरह से समझता है, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए किसी को भी गुस्ताखे रसूल कहकर कत्ल कर देने का डर और खौफ जो है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि हमने कानून अपने हाथ में ले लिया है और इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे वाकयात रूनुमा होते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से उलमा क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो बातें इस शख्स ने यानी बैंक मैनेजर ने की थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी है, उलमा हजरात ये कहते हैं कि ये जो अल्फाज बोले गए हैं इनमें कुछ मकातब फिक्र के हवाले से इख्तलाफ जरूर है कि फर्ज नमाजों के साथ साथ जो सुन्नत मौक़दा हैं वो भी जरूरी हैं। और जहाँ तक दूसरी बात है कि तमाम अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरी दुनिया ये कायनात अल्लाह ताला की मोहताज है, तो इसमें कहना कुछ गलत नहीं है। बेशक इस दुनिया को बनाने वाला, पालने वाला और अल्लाह ही के हुक्म से इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है और सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात है जिसके हुक्म से ये दुनिया चलती है। बाज़ फिरके ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि या रसूल अल्लाह कहना जायज़ है, कुछ फिरके ऐसे हैं जो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह कहना जायज़ नहीं है, कुछ कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था, कुछ कहते हैं कि गैब का इल्म नहीं था, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात को है। सो दोस्तों, इस हवाले से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इस तरह से किसी भी बात को अपनी मर्जी से सोचकर या अपनी जाती अना की खातिर किसी भी बंदे को गुस्ताख करार देकर इस तरह से कत्ल कर देना गलत बात है। अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको कानूनी तरीके से हैंडल करना चाहिए, कानूनी इदारों के पास जाना चाहिए, जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी हेल्प लेनी चाहिए और उनको बताना चाहिए सबूतों के साथ कि इस शख्स ने ये अल्फाज कहे हैं, और उलमा बाकायदा उस हवाले से ये बात बताएं कि हाँ ये गुस्ताखी के जुमरे में आता है या नहीं। अगर वो गुस्ताखी के जुमरे में आता है तो हमारे पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो उसके लिए सजा जो भी होगी वो करेंगी, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि ये जाती अनाद क्यों कही जा रही है। ये जाती अनाद इसलिए कही जा रही है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड रोजाना के बुनियाद पर देर से आता था, और इसके अलावा अमूमन जो सरकारी इदारों में या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, इवन के शॉप पर जो काम करने वाले लोग हैं, जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ ज्यादा देर लगा कर आते हैं, जिसकी वजह से उनकी ड्यूटी, उनका काम डिस्टर्ब होता है। और यही वो वजह थी कि सिक्योरिटी गार्ड नमाज पढ़ने जाता था तो ज्यादा देर लगा कर आता था, जिस पर इस बैंक मैनेजर ने कहा कि फर्ज नमाज अदा करने के बाद आप वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाया करें, ज्यादा देर ना लगाया करें। इसी बहस में ये उसने बात की थी कि फर्ज अदा कर लेना काफी है, आप फर्ज अदा करके बैंक ड्यूटी पर अपनी वापस आ जाया करें। इसी रंजिश पर इस सिक्योरिटी गार्ड ने इस बैंक मैनेजर को कत्ल किया है। दोस्तों, असल वजह ये है। और दोस्तों, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।